आज हम पढ़ेंगे जो मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें सिर्फ हम ज्यामिति, जिसको क्या बोलते हैं, ज्यामिति में जो है हम आकारों को समझते हैं, है ना। त्रिभुज मैंने समझाए थे, कोण मैंने समझाए थे, रेखाएं मैंने समझाई थी। आज मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। जो मैं आज समझाऊंगा प्रत्येक बच्चे ध्यान से सुनना। अधिकतर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग को अपना प्रेजेंस रखना है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जो हम थोड़ा थोड़ा जो कोशिश करें गणित की तरफ बढ़ने की, उसको बोलते हैं मिशन कोशिश। जो हम गणित में हम रुचि, मतलब गणित सीखने की हमारी थोड़ा बहुत हम सीखें, है ना। और मैंने आपको जो है पीएलएम दिखाया था, इसका अलग अलग आकृतियां दिखाई थी ना, तो वही है यहाँ पे हम पढ़ाते कैसे हैं और उनका प्रैक्टिकल कैसे कराते हैं वो तुमको बताया, है ना। तो देखते हैं, आज देखो इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम आजकल नए जमाने में जी रहे हैं, है ना। और हम नए तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे पास ये सब सुविधाएं हैं, तो क्यों ना इन सुविधाओं का अच्छे से प्रयोग कर लें, है ना। हमेशा मैं बोलता हूँ सुविधाओं का अच्छे से, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का है ना। और सोशल मीडिया का जमाना तो है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि हमने इसका उपयोग कैसे करना है। कोई तो अच्छे रूप में करता है और कोई इसको गलत तरीके से इसका उपयोग करता है। तो जो गलत तरीके से उपयोग करेगा, विज्ञान की कोई है, जो विज्ञान की जो गलत तरीके से उपयोग करेगा वो तो विनाश की तरफ जाएगा, और जो सही तरीके से उपयोग करेगा तो उसको विकास की तरफ जाएगा, है ना। तो विज्ञान, विकास, विनाश दोनों है, ठीक है। उसी प्रकार ये गणित है हमारे। देखो मैं छोटी छोटी बातें सब चीज समझाना चाहूंगा प्रत्येक बच्चे को, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुज को, क्योंकि देखो इंग्लिश में चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? QUAD, क्वाडी, DRI, R साइलेंट है, LATERA, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब तुमको दिखाई दे रहा होगा परिभाषा सिंपल, इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, है ना, दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, और इंग्लिश में परिभाषा बन जाती है। देखो एक एक शब्द पे जाना मेरे। A closed figure bounded by four sides, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बहुत कठिन नहीं है, नहीं है ना, पक्का है। कितनी भुजाएं होंगी? चार भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? चार भुजाएं होंगी। कितने कोण होंगे? चार। एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चौथा कोण ये, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, भुजाएं कितनी होंगी? भुजाओं को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड। कितनी है? चार। कोण कितने हैं? चार, ठीक है। और ये मैंने कहा, ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, देखो इनको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष कितने हैं? चार, ठीक है। शीर्ष कितने हैं? चार। जिस प्रकार त्रिभुज में सब चीज तीन तीन थी, भुजाएं तीन थी, कोण तीन थे, शीर्ष तीन थे, उसी प्रकार चतुर्भुज में भी सब चार है। सब कितने हैं? चार है। लेकिन अब तुमसे ये बता दूं, कोई तुमसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि चारों कोणों का योग कितना होता है। तो याद रखना, सबसे पहले हम नाम देंगे। नाम कैसे देंगे? नाम भी सिखाता हूं मैं। माना इस चीज का नाम दूंगा A, इसका नाम दूंगा B, इसका नाम दूंगा C, इसका नाम दूंगा D। और लिखते कैसे हैं? देख, चतुर्भुज को ऐसे बनाते हैं, चतुर्भुज को ऐसे ABCD। जैसे तुम्हारे नाम है ना, किसी का नाम मंजीत है, किसी का नाम आयुष है, किसी का नाम कुछ है ना, सिद्धिका है। उसी प्रकार इस चतुर्भुज को ऐसे, चतुर्भुज ABCD, ठीक है। अब इनके चारों कोणों को जोड़ेंगे, कोण का सिंबल ऐसा है। कोण कैसे दिखाते हैं ज्यामिति में? कोण A, धन कोण B, धन कोण C, धन कोण D। अगर कोई तुमसे पूछेगा, क्योंकि हर कोई छोटी चीजें पूछता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो तुमने बोलना है 360 अंश। कितना होता है? 360 अंश। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश, ठीक है। ये चीजें तो छोटी छोटी बातें हैं, मैंने दिखा दिया यहाँ पे सामने, समझा दिया आपको। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज के कोणों का योग कितने होता है? कितना होता है?
कितनी भुजाएं होती है, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं, इतना तो सबको पता होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो दूसरी स्क्रीन देखो तुम्हारे पास मैंने लिखा है चतुर्भुजों के प्रकार, है ना? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलेंगे इनको? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, QUAD, सिर्फ QUAD लिख रहा हूं मैं, पीछे बिंदी मार रहा हूं। टाइप्स ऑफ, है ना? चतुर्भुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इंग्लिश में लिखे, दिखाई दे रहा सबको? इतने कम से कम पता होना चाहिए और इतने ही मुख्य है। ठीक है, जितने मैंने लिखा है देखो, सबसे पहला लिखा है देखो, इंग्लिश में बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा। पहला है रेक्टेंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। एक हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? और तीसरा है देखो, तीसरा है स्क्वायर। स्क्वायर क्या बोलते हैं? वर्ग। वेरी गुड, वर्ग। और रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज, ठीक है। और फिर पांचवा है कौन सा? ट्रेपेजियम, इसको बोलते हैं हिंदी में समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और ये तो सबने सुना है, जो लास्ट में लिखा मैंने, क्या? काइट। काइट मींस पतंग, पतंग, है ना? ये तो सबने देखा होगा, पतंग उड़ाते हुए, देखिए ना। इन इतने छह मुख्य चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज हैं। इनके बारे में मैं अध्ययन करेंगे वन बाय वन। बहुत आसान है, बस समझने के लिए है, ठीक है? समझने के लिए, ठीक है बेटा? देखो, सबसे पहला क्या लिखा मैंने? आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल लिखा है। अब आयत की गुण क्या क्या होते हैं, विशेषता क्या क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, क्या क्या गुण होते हैं? तो मुख्य प्रॉपर्टी जो मेन आपको याद रखने, वैसे मैं हर चीज बताऊंगा, एक एक करके देखना, सब बच्चे ध्यान रखना। एक तो लिखा है प्रत्येक कोण 90 अंश के। देखो ये 90 अंश का है, ये कोण भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। देखो चारों कोणों को जोड़ोगे तो चारों का योग कितना होगा? 360, है ना? एक तो प्रत्येक कोण 90 का होगा। दूसरा लिखा है आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। देखो बराबर भी है ना? बराबर इसके बराबर ये है ना? समांतर इसके समांतर ये है। देखो समांतर मतलब तो बिल्कुल, है ना? और इसके समांतर, इस भुजा के समांतर ये भुजा है कि नहीं? है आमने सामने, ये इसके आमने सामने, ये इसके आमने सामने, है ना? बराबर और समांतर। विकर्ण, विकर्ण देखो, इसके विकर्ण, विकर्ण बराबर। विकर्ण क्या होता है? इंग्लिश में विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। मैं बताता हूं, ये विकर्ण हो गया। देखो ये विकर्ण हो गया, एक विकर्ण है और एक विकर्ण यहां से खींचा, ये देखो एक विकर्ण, ये दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? दो। विकर्ण क्या होंगे? इसके बराबर। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल, है ना? इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है लिखने में, गलती में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स और साइंस ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखी। मैथ्स और साइंस क्या देखती है? नॉलेज देखती है, नॉलेज, है ना? तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर हमसे भी हो जाती है तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? क्योंकि हमको नॉलेज मेन होना चाहिए और समझना मेन आना चाहिए, ठीक है? तो आयत के बारे में कोई पूछता है तो बोलना, आयत प्रत्येक कोण 90 अंश के, आमने सामने की भुजाएं समांतर वो बराबर, और विकर्ण आयत के बराबर होते हैं। दो विकर्ण तो होते हैं, ठीक है? ठीक है, आगे देखो, दूसरे आगे के समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, आयत का भाई। देख सेम वही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। देखो बराबर भी है ना? बराबर और समांतर भी। देखो इसके समांतर ये भुजा है और इसके समांतर ये भुजा है। आमने सामने के कोण बराबर। देखो इस कोण के बराबर ये कोण, ठीक है बेटा? इस कोण के बराबर ये वाला कोण, ठीक? लिखा है आसन कोणों का योग। आसन मतलब होते हैं अगल बगल के कोण जो होते हैं आस पड़ोस में। आसन मतलब बगल में। देखो जैसे इसके बगल में कौन सा? ये भी है और ये भी है। अगर आप इसको जोड़ोगे, मतलब माना एक कोण ए है, ये बी है,
इन कोण ए और बी आसन कोण हो गए ना, इनका योग कितना होता है 180 अंश। लिखा है मैंने यहाँ, लिखा है ना। तो बोलो गुरुजी कि आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या क्या अंतर है? अगर कोई पूछेगा आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? आयत के कोण दोनों, हाँ, आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं और यहाँ पे आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण नहीं होता है, आमने सामने के कोण बराबर। ये अंतर है, सबसे मुख्य अंतर क्या है? ये है, आमने सामने के कोण बराबर है समांतर चतुर्भुज के, आयत के प्रत्येक कोण बराबर है कितने 90 अंश, है ना। ये अंतर मुख्य है, याद रखना, ठीक है। इसमें विकर्ण देंगे, इसमें भी विकर्ण दो, इसमें भी ये विकर्ण होगा। देखो एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। ये विकर्ण जो है आपस में क्या है, समद्विभाजित करते हैं, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। समझ में आ गया? आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित बराबर भागों में काटते हैं, है ना। ये आयत नहीं, समांतर चतुर्भुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज, आयत नहीं। आयत के तो विकर्ण बराबर होते हैं ना, समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। इतना सब कुछ समझ में लेना, बार बार इसको देख लेना, मैं मुंह से मेरे शब्द क्या क्या निकल रहे हैं, एक एक शब्द पे गौर करवाना और ध्यान देना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा चतुर्भुज है स्क्वायर। वर्ग के बारे में देखो वही सब, इसके देख चारों भुजाएं तो पहले बराबर, प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण ये 90 होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। और आमने सामने की भुजाएं समांतर, समांतर भी है, इसकी भुजा ये समांतर है ना, इसके समांतर ये वाली भुजा है ना। विकर्ण बराबर, विकर्ण खींचेंगे, अगर विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण इसके बराबर, देखो ये बराबर है, ये विकर्ण बराबर, ठीक है। तो वर्ग ही हो गया स्क्वायर। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कठिन है क्या? सिंपल है, ये द्विवी में आकर के हम दिखा पा रहे हैं इसको, बिल्कुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ग के बाद क्या आ गया? समचतुर्भुज, रोम्बस, वर्ग का भाई, वर्ग का भाई रोम्बस आ गया। रोम्बस में क्या है? बस वही वर्ग में और रोम्बस में क्या फर्क है? जैसे आयत और समांतर चतुर्भुज में था, वर्ग के सारे कोण बराबर होते हैं, रोम्बस में देखो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। देखो आमने सामने के कोण है ना, इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर, समांतर और बराबर, समांतर भी और बराबर में आमने सामने की भुजाएं। लिखा है चारों भुजाओं समान, चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है ना। आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश नहीं, ये गलत लिखा है। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, क्या होंगे? बराबर होंगे। आमने सामने कोण क्या होंगे? बराबर, ठीक है। और आमने सामने के जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? देखो विकर्ण अगर मैं खींचूंगा, देखो ये एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। देखो ये दोनों विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, कहां पे? समकोण पे। देखो ये 90 अंश का बनेगा, ठीक है बेटा, समकोण पे। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, आमने सामने के कोण बराबर, ठीक है। याद रखना रोम्बस और वर्ग में, रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है? वर्ग और समचतुर्भुज में, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं और समचतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये अंतर है, ठीक है। चतुर्भुज है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना और ध्यान से याद रखना क्या क्या है इसमें, ठीक है। जो गलती थी, देखो गलतियों के पुतले होते हैं इंसान, गलतियां मुझसे भी हो सकती है ना। मैं बार बार कहता हूं मैं कोई भगवान नहीं हूं, गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन गलती हमारी एक हमने एक सुविचार है, मतलब गलती को गलती समझकर, गलती करना ही सबसे बड़ी गलती है। इसको सब बच्चे एक बार मनन करना इसमें कि गलती को गलती समझकर गलती करना ही सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती कौन सी है? जिसको गलती समझकर फिर गलती करना। अरे एक गलती होती है उसको गलती नहीं कहते, उसमें गलती में सुधार लाना ये हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि गलतियां सबसे होगी, मुझसे भी होगी, लेकिन सुधार करना हमारा काम है। और वो
जो सुधार नहीं करता है, दोबारा वही गलती समझ के भी दोबारा करता है, उसके बराबर में बड़ी गलती तो कोई हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया? इसलिए सुधार भी जरूरी है। तो देखो मुझसे गलती हुई तो मैंने सुधार किया, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, आकृति दिखाई दे रहा है सामने, स्क्रीन पे आकृति दिखाई दे रही है। देखो इसकी आमने सामने की दो रेखाएं समांतर, ये देखो समांतर, बराबर नहीं, सिर्फ समांतर, एक छोटी है एक बड़ी है, ठीक है? ये और ये बराबर हो सकती है, देखो, है ना? एक ऐसे बनता है समलंब, जो ट्रेपेजियम है ये ऐसे बनता है, देखो ये ऐसे बनता है, जैसे मैं ये बना रहा हूं ना, ये है ना? देखो बेटा, सब बच्चे देखना, ऐसे भी बनता है, देखो ऐसे बनता है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी है। ये समलंब चतुर्भुज देखो, इसका ये देखो, ये 90 अंश का है ना, ये और ये भी बराबर हो सकती है। तो ये सब ट्रेपेजियम, ये आकृतियां जो होती है ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज वाली आकृतियां, ठीक है? इसमें एक छोटी भुजा होगी, एक बड़ी भुजा होगी, ठीक है? छोटी, लेकिन ये दोनों भुजाएं क्या है? समान, ये समांतर, क्या है? बराबर नहीं, बराबर, ठीक है? इसको ट्रेपेजियम कहते हैं। अब इनका क्षेत्रफल ये निकालना, ये हम अलग में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ आकृतियां समझा रहा हूं, है ना, कि किस किस प्रकार के चतुर्भुज हो सकते हैं, ये समझने के लिए है सिर्फ, और कक्षा 6, 7, 8 के लिए है। इसके बाद है जो तुमने सब बच्चों ने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं काइट, पतंग। उड़ा रखी, ऐसे बनती है पतंग, क्या? देखो इसकी ऊपर वाली भुजा दोनों बराबर और नीचे वाली दोनों बराबर होती है ना, है ना? तो ये पतंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? काइट। इंग्लिश में क्या है? ये भी क्या है? चतुर्भुज है। क्या है ये? चतुर्भुज है। अब इनके गुण, इनका क्षेत्रफल, ये सब चीजें, परिमाप, क्षेत्रफल, ये हम अलग हो गए, अलग टॉपिक हो जाएगा। क्षेत्रफल और परिमाप इनका अलग हो जाएगा। लेकिन चतुर्भुजों में जो हम आकृतियां हैं, 6 मैंने मुख्यतः बताई, 6 बताई ना? क्या क्या बताया? आयत बताया, आयत का भाई समांतर चतुर्भुज बताया, स्क्वायर बताया, वर्ग बताया, फिर स्क्वायर के बाद रोम्बस बताया, समचतुर्भुज, फिर ट्रेपेजियम बताया, समलंब चतुर्भुज, और फिर ये काइट बताया, पतंग बताया। ये 6 चतुर्भुज हैं। और मैं जो उम्मीद रखता हूं कि कम से कम ये छोटी छोटी चीजें प्रत्येक बच्चे को कक्षा 6, 7, 8 हर बच्चे के दिमाग में ये होनी चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितना है, और इतनी चीज के लिए बच्चे जो है क्या करते हैं, महाभारत लगती हो तो उनको लगता है कि हम कोई बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं पढ़ाई की, जो कि हमसे नहीं हो पाएगी, है ना? गणित को इतना बड़ा बोझ बना लेते हैं। तो इसको बोझ नहीं समझना है, इसको सिर्फ समझना है आसान तरीके से, खेल खेल में मैथ्स। तो मैथ्स की पूरा नाम में क्या बोलते हैं? कई बच्चे तो बोलते हैं कि गुरुजी MATHS, इसका मतलब है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, लेकिन नहीं सताएगी, है ना बेटा? अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आत्मा आपको नहीं सताएगी। देख, MATHS का पूरा नाम, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, नहीं सताएगी। अगर आप सर विजिट हुआ से मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है, तो नहीं सताएगी, नहीं तो तुम्हारी आत्मा सताएगी, फिर अगर पढ़ोगे तो, है ना? इतना ही है। समझ में आ गया सबके?